तो मैं राकेश जांगिड आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। ये साथियों, हमारे आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की सहायक संधि को लेकर के। जैसे कि अभी सीईटी एग्जाम के अंतर्गत है या पीछे प्रीवियस एग्जाम के अंतर्गत है, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट ने इस टॉपिक की डिमांड की थी। देखिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं बात बताऊं आपको। अभी सीईटी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के अंतर्गत है 1817 के अंतर्गत या हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो आश्रित प्रार्थना के तहत सहायक संध्या की गई थी वो किसके द्वारा या किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन थे कर्नल लेक के अंतर्गत है, मैडकोप के अंतर्गत या दो तीन और नाम थे। ये हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत है राजस्थान की जो सहायक संधियां हैं, जैसे विलेजली की सहायक संधियां हैं, हेस्टिंग्स की सहायक संधियां हैं या बंदी प्रत्यार्पण की सहायक संधियां हैं, उनको लेकर के जो प्रश्न बन सकते हैं वो किसके नेतृत्व में की गई थी। 1803 के अंतर्गत हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, 1817 में हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, उसके बाद में हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, और सबसे पहली रियासत कौन सी है, और व्यवस्थित रूप से या आक्रामक या रक्षात्मक तरीके से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है, इत्यादि जो फैक्ट दोस्तों अपने मिलेंगे यहाँ पे करेंगे। लेकिन इसके बारे में डिटेल जो रियासतों का जो डिटेल वर्णन है ना, अपने टेलीग्राम चैनल जेके विद राकेश जांगिड, उसमें आपको इसकी पूरी की पूरी फैक्ट हम डाल देंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको मैं बताऊंगा इसमें कुछ फैक्ट है जो आपके लिए बिल्कुल यकीनन नहीं होंगे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत भारत के अंतर्गत बात करते हैं सहायक संधियां। तो सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध था, सबसे पहले बात आएगी अंग्रेजों और मराठों का। सेकंड आंग्ल मराठा जो युद्ध था, इसका परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, मराठे हार गए थे। इसमें क्या है, मराठे है ना, मराठों की शक्ति को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा राजपूत राजाओं के साथ है सहायक संधियां की गई थी। और वो सहायक संधियां हैं कौन लेके आया था, तो वो सहायक संधियां थी किसकी, लॉर्ड वेलेजली की है। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां हैं, लॉर्ड वेलेजली। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो लॉर्ड वेलेजली है इन्हें कहा जाता है सहायक संधियों का फादर। तो राजस्थान के अंतर्गत भारत के अंतर्गत बात करेंगे, भारत में सहायक संधि का जो जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। और एक बात और है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत सबसे पहले भारत में 1798 को जो सहायक संधि की थी तो वह किसने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी। तो हैदराबाद के निजाम ने भारत में सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के तहत सहायक संधि की थी। एक बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि 1798 को ही भारत में सबसे पहले एंट्री हुई थी किसकी, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह या जनक कहते हैं। वो भारत में सबसे पहले कब आते हैं, 1798 को आते हैं। और कर्नल जेम्स टोड की जो रवानगी होती है वह कब होती है, 1822 को होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए है। तो कर्नल जेम्स टोड 1798 को आते हैं। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि 1798 को की थी। और सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। अब बात करते हैं ये जो सहायक संधियां हैं, सुनिए सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने ये सहायक संधियां करने के लिए हम बात करेंगे कौन सा, राजस्थान के अंतर्गत। अब प्रश्न ये बनेगा कि लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधियां हैं, ये सहायक संधियां राजपूताना में राजस्थान में करने के लिए ये किस अंग्रेज प्रतिनिधि या अधिकारी को भेजते हैं। तो सुनिएगा, राजस्थान में ये भेजते हैं किस अंग्रेज अधिकारी को, कर्नल लेक को है। तो ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान के अंतर्गत 1803 के अंतर्गत या 1804 के अंतर्गत जो सहायक संधियां हुई थी, या प्रश्न ये बन सकता है लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधियां थी उसकी सहायक संधियां राजपूत राजाओं के साथ जो हुई थी संधि वो किसके नेतृत्व में हुई थी। तो उत्तर क्या आएगा, कर्नल लेक आएगा। कर्नल लेक के नेतृत्व में हुई थी यहाँ पे। तो उनका जो संधियों का जो हस्ताक्षर किए थे अंग्रेजों की ओर से जो साइन किए थे ना, तो वो किसने किए थे, कर्नल लेक ने किए थे। और दूसरी बात है, ये जो संधि का प्रस्ताव था, संधि के प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो इसमें दोस्तों कुल अनुच्छेद थे कितने, 7 अनुच्छेद थे। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ही आंदोलन में 21 मांगे थी। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन भी एक बार और छोड़ रहा हूं मैं, जैसे कि समसभा की स्थापना हुई थी, समसभा में कुल कितने नियम थे। और इसी प्रकार प्रश्न ये बनता है कि जो सहायक संधियां थे, इस सहायक संधि में कुल कितने अनुच्छेद थे, 7 अनुच्छेद थे। अब बड़े बड़े मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले सहायक संधियां की बात करेंगे, राजपूत राजाओं के साथ की गई थी एक फ्रेंडली, एक मित्रता या मैत्रिक संबंध बनाए रखने के लिए, फर्स्ट है।
दूसरी बात ये करेंगे कि उन राजाओं के ऊपर जब भी कोई बाहरी सेना अचानक आक्रमण करती है तो वो अंग्रेज है उनको क्या है, सैन्य सहायता मदद कराएंगे। थर्ड बात करते हैं, वो इनके इंटरनल या इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे है। और इसके अंतर्गत है, जब किसी आसपास पड़ोसी राज्य के साथ उनका विवाद हो जाता है तो वो वहां पे दोनों के बीच में मीडिएटर के रूप में मध्यस्थता भी करवाएंगे है। तो ये कुछ शर्तें थी इस सहायक संधि के अंतर्गत। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल इसमें 7 अनुच्छेद थे। संधियां किसके नेतृत्व में हुई थी? कर्नल लेक के अंतर्गत। और सहायक संधियां थी किसकी? तो लॉर्ड वेलेजली की थी। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का पितामह भी कहा जाता है। अब राजस्थान में कर्नल लेक आते हैं, सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ करते हैं? यहां से प्रश्न दोस्तों छपने वाला है, सुनिएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अब बात करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि में आपको कुछ बातें बताऊंगा इसके अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत है, कुछ 4 रियासतों को लेकर के है। देखिए दोस्तों, एक तो यहां पे रियासत कौन सी हम करेंगे? भरतपुर रियासत। और दूसरी करेंगे कौन सी? अलवर रियासत। और तीसरी कौन सी करेंगे? जयपुर रियासत। और चौथी कौन सी करेंगे? जोधपुर रियासत। देखिए इसमें बहुत सा इश्यू रहता है डेट को लेकर के। कई किताबों में अलग अलग रियासतों के संधिकरण की डेट मिलती है। इसमें दोस्तों मैं आपको वह भी कराऊंगा जो कॉमनली चल रही है। साथ साथ के अंतर्गत है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सुखवीर सिंह गहलोत या हुकुमचंद जैन के अंतर्गत जो वर्णन उसमें डेट में दे रखा है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। कल को कोई इश्यूज रहता है तो अपने उसका प्रमाण दे सकते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं, एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान के अंतर्गत जो सहायक संधियां हुई थी किसके नेतृत्व में, तो हम बात करें किसके नेतृत्व के अंतर्गत? कर्नल लेक के नेतृत्व में है। तो सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर ने है। तो प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी दोस्तों, तो वह कौन सी थी? भरतपुर थी। दूसरी बात सुनिएगा, भरतपुर के शासक का नाम पूछ से आपसे, सभी रियासतों के शासकों का नाम है, इंपोर्टेंट है। तो भरतपुर के शासक का नाम पूछे तो नाम क्या है भाई इनका? रणजीत सिंह है। और सहायक संधि हुई कब थी? डेट इंपोर्टेंट है, 29 सितंबर 1803 को। तो 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि की थी। किसने? रणजीत सिंह ने की थी। और सबसे पहले सहायक संधि करने वाली जो रियासत है तो वह कौन सी है? भरतपुर रियासत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भरतपुर या लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है होलकर को शरण दी गई थी। तो यहाँ पे भरतपुर दुर्ग के अंतर्गत, लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, होलकर को शरण दिए जाने के कारण अंग्रेज इनसे खपा हो गए थे। और अंग्रेजों ने या कर्नल लेक के नेतृत्व के अंतर्गत दोस्तों 3 बार यहाँ पे आक्रमण किया गया था लगातार लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। और यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने बम के गोले भी फेंके थे जो कि इस मिट्टी के दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की जो दीवार है उसमें धस करके रह गए थे। तो कहा भी जाता है कि इस दुर्ग को अजय दुर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और एक बात और है, 3 बार यहाँ पे लगातार भरतपुर जीत गया था। और जब चौथी बार हम बात करेंगे जब आक्रमण किया था तब बात आएगी 10 अप्रैल की। तब बात आती है कब की? 10 अप्रैल की है। 10 अप्रैल 1805 की बात आएगी। 10 अप्रैल 1805 को है यहां पे अंग्रेजों का भरतपुर के ऊपर है अधिकार हो जाता है। और आखिरकार है हम कह सकते हैं कि पहले जो संधि हुई थी ना 29 सितंबर 1803 वाली है, वो इतनी क्रियान्वयन या प्रभावी नहीं हुई थी। एट लास्ट जब यहाँ पे ये हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे तब जो संधि हुई थी कब की? अप्रैल 1805 की। ये अधिक किफायती इनके लिए या प्रभावी इनके लिए रही थी है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत भी इसमें वर्णन दे रखा है। तो एक बात होगी कौन सी? भरतपुर की है। अब बात आती है कब की? दूसरी रियासत कौन सी दोस्तों? दूसरी रियासत कौन सी है? अलवर रियासत है। और अलवर के किस शासक ने सहायक संधि की थी? तो अलवर के किस राजा ने सहायक संधि की थी? तो नाम है उनका क्या? बख्तावर सिंह है। दोस्तों ये अलवर के वही बख्तावर सिंह है, इंपोर्टेंट है। ये अलवर के वही बख्तावर सिंह है जिनको लेकर कहा जाता है कि माता करणी जी का जो मंदिर है, करणी मैया का जो मंदिर देशनोक बीकानेर में है, वहां पे सोने का जो पाट भेंट किया था वह किसने भेंट किया था? महाराजा बख्तावर सिंह ने भेंट किया था। और राजस्थान के अंतर्गत वेलेजली की सहायक संधि के तहत
कर्नल लेक के साथ संधि की थी, तो अलवर की किसने की थी? बख्तावर सिंह ने की थी। अब सुनिएगा, हम बात करते हैं कि अलवर के बख्तावर सिंह ने जो संधि की थी तो वह कब की थी? तो 14 नवंबर 1803, 14 नवंबर 1803 को अलवर के बख्तावर सिंह ने संधि की थी। लेकिन काम की बात क्या, सुनिएगा, अलवर राजस्थान के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले रक्षात्मक और अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आक्रामक संधि, एग्जाम में आ जाए, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले रक्षात्मक और अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आक्रामक जो संधि की थी तो वह किसने की थी? अलवर ने की थी। अब यहां प्रश्न आपको दो तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। अगर एग्जामिनर वहां पे ये डाल दे कि कर्नल लेक के 1803 में कर्नल लेक के द्वारा या कर्नल लेक के साथ सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? सबसे पहले, करौली की बात छोड़ दीजिए एक बार, वो बाद में बात आएगी। सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो उत्तर है भरतपुर। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, वो यूं डाल दे कि कर्नल लेक के साथ सबसे पहले राजपुताने की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक, व्यवस्थित या आक्रामक संधि की थी, तो उत्तर क्या आएगा? अलवर आएगा। तो उत्तर अलवर आएगा। अदरवाइज सीधा पूछ ले तो किसने की थी? भरतपुर ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं, अलवर वैसे भी काम की बात इंपोर्टेंट है ही। राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी तो बूंदे ने घोषित किया, लेकिन सती प्रथा को सबसे पहले जो अपने राजस्थान सती प्रथा कानून बनने के बाद सती प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई थी 1830 के अंतर्गत किसने लगाई थी? अलवर ने है। सबसे पहले वन अधिनियम किसने पारित किया? तो अलवर ने है। राजस्थान के अंतर्गत ऐसी रियासत जिसने भारत का पहला स्वाधीनता दिवस नहीं बनाया था तो कौन सी है? अलवर रियासत है। अब बात करते हैं दूसरी, इसके अलावा बात है कि महात्मा गांधी की हत्या से जिनका नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो वो रियासत कौन सी है? अलवर रियासत है। महात्मा गांधी की हत्या किससे नाम जुड़ा हुआ है? पहला स्वाधीनता दिवस नया मनाने वाली है। और इसके अतिरिक्त बात करते हैं कि सबसे पहले सती प्रथा को कानून को लागू किया था किसने? अलवर ने किया था। गैर कानूनी बूंदी ने किया, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत है, इसके अतिरिक्त सबसे पहले वन अधिनियम पारित किसने किया था? अलवर ने पारित किया था। और राजस्थान के अंतर्गत है, सबसे पहले अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि किसने करी थी? तो भी उत्तर क्या आ जाएगा? अलवर, वहां पे उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो भरतपुर रणजीत सिंह 29 सितंबर 1803, अलवर बख्तावर सिंह 14 नवंबर 1803 को है। थोड़ी सी इसके अलावा थोड़ा अब वैसे तो कई सारी रियासतें हैं, लेकिन मैं दो रियासतों की बात और बताता हूं। देखिएगा, जयपुर की बात करते हैं भाई। तो जयपुर रियासत के अंतर्गत दोस्तों एक तो डेट आती है कब की? 12 दिसंबर 1803। अब हम 1803 वाली बातें पढ़ रहे हैं। जब आ जाएगी वहां पे हेस्टिंग्स की, तो वहां पे आप डेट पढ़ोगे, महीना पढ़ोगे 6 जनवरी 1818। दूसरी डेट कब की? 1818 की है। ये प्रश्न वहां इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार जोधपुर की बात करेंगे तो पहली जो हम कर्नल लेक के साथ पढ़ रहे हैं तो उसकी तो डेट कब की है? 22 दिसंबर 1803। और दूसरी जो हम पढ़ेंगे हेस्टिंग्स के साथ है तो वहां पे जनवरी 1818 वहां पे डेट आ जाएगी, वहां पे जनवरी 1818 वहां पे है। तो इस प्रकार थोड़ा सा ये इसमें डाउट रहता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जयपुर को लेकर के है। तो कर्नल लेक के साथ जयपुर के किस शासक ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बात कब की है? 12 दिसंबर 1803 को जयपुर के जगत सिंह सेकंड ने, जयपुर के जगत सिंह सेकंड ने संधि पर सिग्नेचर या साइन कर दिए थे। और दूसरी बात करते हैं 1818 के अंतर्गत, तो वो किसके टाइम आती है? वो हम पढ़ेंगे हेस्टिंग्स की है, तो वो हेस्टिंग्स के अंतर्गत आएगी, तब वो वहां पे ये आ जाएगा ये। अब हम बात 1803 की बात चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर ने यहाँ पे कर्नल लेक के साथ सहायक संधि की थी ना, तो कब की थी? देखो 22 दिसंबर 1803 को है। और संधि किसने की थी? तो मानसिंह ने है। हेस्टिंग्स के साथ आश्रित प्रथा के तहत सहायक संधि पढ़ेंगे तो 1818 के अंतर्गत है, वहां भी नाम किसका आता है? मानसिंह का आता है। और मानसिंह जब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करते हैं तो इनका दरबारी विद्वान था बांकीदास, और बांकीदास ने लिखा था कि
आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रा ऊपर, आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रा ऊपर, ये जो रचना लिखी थी वो किसने लिखी थी साथियों? बांकीदास साहब ने लिखी थी। और बांकीदास जी किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के थे। मान सिंह को नाथ संप्रदाय को संरक्षण देने की वजह से सन्यासी राजा भी कहा जाता है। महामंदिर का निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने कराया था। 1805 के अंतर्गत मान सिंह पुस्तक प्रकाश का निर्माण भी किसने करवाया था? मान सिंह ने कराया था। बांकीदास की बात करते हैं। कुकवि 32 की रचना किसने की थी दोस्तों? बांकीदास ने की थी। कुकवि 32 की रचना भी बांकीदास ने की थी। आयोराज अंग्रेज रो मुल्क रो ऊपर भी किसने लिखा था? बांकीदास ने लिखा था। तो ये जो सहायक संधियां है ना, तो वो तो किसकी है? कर्नल लेक की है। अब हम इसके बात कर रहे हैं, बात किसकी? अब हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की पढ़ेंगे है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की है, सुनिए। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधियां। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अक्सर इनमें डेट को लेकर दोस्तों आप में इश्यूज, आप में भी रहेगा, इसमें इश्यूज रहेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधियां, और ये संधियों का टाइम पीरियड पढ़ेंगे कब से कब तक का है? 1813 से लेकर के 1823, 1813 से लेकर के इनका टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो 1823 के अंतर्गत है। 1813 से लेकर के 1823 के अंतर्गत है। 1823 के अंतर्गत है। अब देखो भाई, लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो संधियां थी ना, इन संधियों का जो संधि का जो नाम है वो है आश्रित प्रार्थक्य की सहायक संधियां। आश्रित प्रार्थक्य की सहायक संधियां है। इसका उद्देश्य भी पढ़ेंगे, यानी कि राजपूत राज्यों के साथ मैत्रिक संबंध स्थापित करना है, उनके इंटरफियर, उनकी रियासतों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है, कभी पड़ोसी राज्य के साथ विवाद हो जाता है तो उनका निपटारा करना है, और इसके अलावा है उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे पुलिस चौकियां या सैनिकों की स्थापना करनी है। यहाँ के जो राजा है वो कंपनी के अंग्रेजों की परमिशन के बगैर किसी यूरोपीय को अधिकारी को अपनी सेवा में नहीं रख सकते हैं। इसकी जो अतिरिक्त बड़ी बड़ी बात कहेंगे कि यहाँ पर संधि करने के बाद में संधि करता है वो कंपनी की सर्वोच्चता को एक्सेप्ट करेंगे। प्लस यहां बात करेंगे इस संधि करने से पहले मराठों का या पिंडारियों का जो आतंक था उससे डर करके यहाँ के जो शासक है, यहाँ की जो रियासतें हैं, मराठों को जो खिराज जो टैक्स देते थे, अब वो उनको टैक्स न देकर के सीधा ही टैक्स किसको देंगे? कंपनी को टैक्स देंगे, अंग्रेजों को टैक्स देंगे है। लेकिन कोई ऐसी कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनको खिराज मुक्त घोषित किया गया था, वो भी हम पढ़ेंगे है। तो यहाँ पे इस संधि के तहत किन किन रियासतों को खिराज या मुक्त या टैक्स फ्री घोषित किया गया था। और दूसरी बात है, ये आश्रित प्रार्थक्य के तहत सहायक संधियां हुई थी किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में हुई थी, जिसके साइन हुए थे। तो सुनिए, सबसे पहले एक बार वापस रिवीजन करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधियां 1813 से 1823 हम पढ़ रहे हैं, और संधि का नाम क्या है? आश्रित प्रार्थक्य के तहत सहायक संधियां हैं। अब प्रश्न क्या पूछेगा इसके अंतर्गत है, इस संधि में एक बात मैंने बोली है, वो क्या बोली है कि मराठों को अब खिराज नहीं देंगे, डायरेक्ट जो खिराज जो टैक्स देंगे वो किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। लेकिन ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जिनको खिराज से मुक्त या फ्री घोषित किया गया था? सुनिएगा, तो खिराज से जिनको फ्री घोषित किया गया था, तो एक तो कौन सी रियासत है? बीकानेर। एक तो रियासत कौन सी? बीकानेर है। और इसके जो अतिरिक्त हम पढ़ते हैं अगली जो रियासत है तो वह कौन सी है? जैसलमेर है। तो जैसलमेर और बीकानेर, इन दोनों को तो खिराज से मुक्त घोषित किया गया था। इसके जो अतिरिक्त है हम पढ़ेंगे तो किसकी बात? करौली की है। देखिए साथियों, ये जो करौली जो खिराज देती थी वो पेशवा को देती थी। ये करौली है वह खिराज देती थी पेशवा को है। इसलिए कंपनी ने क्या कहा कि ये कंपनी को खिराज ना देकर के पेशवा को खिराज देगी। तो ये कुछ तीन बातें डिफरेंट है, जिनको टैक्स या खिराज से फ्री किया गया बीकानेर जैसलमेर है, और पेशवा करौली है, पेशवा को कर देते थे, इसलिए इनको कंपनी ने इनका टैक्स स्वीकार नहीं करके सीधा पेशवा को देना स्वीकार किया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोद निषेध नीति के तहत है, हड़पने के लिए
कागजी कार्रवाई या फाइल शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन हड़पा नहीं गया था, कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। किस रियासत की है? तो करौली की। वे भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है। अब बात यह आएगी कि आश्रित प्राथक्य के तहत सहायक संधियां करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संधियां हुई थी, या अंग्रेजों की ओर से सिग्नेचर जो किए थे वो किस अंग्रेज अधिकारी ने किए थे? जैसे वलेजली के तहत सहायक संधियों पर साइन किए थे कर्नल लेक ने, या कर्नल लेक के नेतृत्व में हुई थी, उसी बात है। उसी प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स की ये जो संधियां थी ये किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में हुई थी, वो सुनिएगा। तो अंग्रेज अधिकारी का नेतृत्व आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेज अधिकारी का नेतृत्व सुन लीजिएगा। मेन तो हम पढ़ेंगे किन का नाम है, देखिए, ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोप, चार्ल्स मेटकोप, चार्ल्स मेटकोप। मेन व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मेटकोप था। लेकिन चार्ल्स मेटकोप के हेल्पर बनाए गए थे, इनके सहायक बनाए गए थे संधि के लिए। वो सुनिए सहायक कौन थे? तो इनके सहायक के तौर पे जो तैनात अंग्रेज अधिकारी था, तो वह एक तो कौन था? कर्नल जेम्स टोड, एंड सेकंड था ब्रिटिश रेजिमेंट जो मालवा का रेजिडेंट था, मालवा का रेजिडेंट था, जिनका नाम था जॉन मेलकॉम। तो जॉन मेलकॉम, ये मेटकोप है, जॉन मेलकम कह सकते हो, जॉन मेलकॉम है। जॉन मेलकम एंड कर्नल टोड को इनका हेल्पर बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, जॉन जो मेलकम है ना, ये कहां के ब्रिटिश रेजिडेंट थे? ये थे मालवा के। और एक बात एग्जाम में आज तक कभी पूछी नहीं गई है, कब पूछ सकते हैं। आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि मेटकोप के साथ संधि की गई थी, लेकिन राजस्थान की 3 ऐसी रियासतें जिनमें संधि करवाने में बड़ी जो भूमिका रही थी वो किस अंग्रेज अधिकारी की रही थी? तो वो थी जॉन मेलकम की थी। मेलकॉम ने संधियां करवाई या की थी किन 3 रियासतों के साथ? वो 3 रियासतें सुन लीजिएगा, जिनको राजस्थान का बागड़ क्षेत्र या कांठल क्षेत्र कहते हैं, आपको विदित है। जैसे कि राजस्थान का प्रतापगढ़, राजस्थान का बांसवाड़ा, और कौन सा? डूंगरपुर। बस ये इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ जाए कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के साथ सहायक संधि किसने की थी? तो जॉन मेलकम का नाम आएगा। जॉन मेलकम जो मालवा के रेजिडेंट थे, जबकि हेल्पर और कौन? कर्नल टोड आ ही गया है। और मेन जो साइन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वहां पे, वो कौन था? चार्ल्स मेटकोप था। और ये थी आश्रित प्रथक्य के तहत सहायक संधि। अब आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले संधि पे हस्ताक्षर कौन करता है, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले साइन करना डजंट मैटर, इंपोर्टेंट। साइन करना इंपोर्टेंट कहां पे? वहां पे इंपोर्टेंट है जिसने सबसे पहले सुव्यवस्थित, सुनियोजित, आक्रामक या रक्षात्मक सहायक संधि की। सेम वैसे जैसे पीछे अलवर ने की थी, वहां यहां पे किसने की? ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है। अब हम बात करेंगे हम हेस्टिंग्स की संधियों को लेकर के। लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित प्राथक्य के तहत जो सहायक संधियां हैं वो सुनिएगा किसने की। लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायक संधियों के अंतर्गत सबसे पहले, तो देखिए भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे तो किसने की थी? करौली ने। सबसे पहले संधि किसने की? करौली ने। और करौली के शासक कौन थे? हरबख्श पाल ने की थी है। और इन्होंने संधि कब की? हिंदी ग्रंथ अकादमी में, बता दूं पहले, हिंदी ग्रंथ अकादमी में 2 डेट दे रखी है, एक 9 नवंबर और एक 15 नवंबर। मैं दोनों यहां पे डालता हूं। तो संधि इसने की थी, महीना तो कौन सा है? नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी में एक तो डाल दिया 9 नवंबर और एक डाल दिया कौन सा? 15 नवंबर है। और ईयर कौन सा है? 1817 है। बड़ी बात क्या है कि इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो सहायक संधियां थी उसके अंतर्गत सबसे पहले सहायक संधि की थी, वो किसने की थी? हरबख्श पाल ने। शासक कहां का है? करौली का। लेकिन अब बात आएगी दूसरी इसके पश्चात में है, फिर किसने की थी? तो फिर बात करेंगे, टोंक की बात है, और टोंक का शासक की बात है तो कौन? अमीर खां पिंडारी ने की थी। और इसने की थी कब?
15 नवंबर 1817 को की थी। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छप सकता है। तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कोटा। सबसे इंपॉर्टेंट कोटा है। कोटा की बात करेंगे तो कोटा के अंतर्गत दो नाम आएंगे। अब बड़ी बात यहां पे कंफ्यूज होते हैं। कोटा की हम दो बात करेंगे, एक तो कोटा में संधि की थी तो वहां के प्रधानमंत्री और वहां के शासक है। देखिए भाई, तो शासक तो थे कौन? महाराव उमेद सिंह। शासक कौन थे? महाराव उमेद सिंह है। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन थे? झाला जालिम सिंह। प्रधानमंत्री थे झाला जालिम सिंह है। और इन्होंने संधि कब की थी? 26 दिसंबर 17 26 दिसंबर 1817 है। 26 दिसंबर 1817 है। 26 दिसंबर 1817, 26 दिसंबर 1817 है। और बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्गत, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, सर्वप्रथम ये 4-5 बातें आ जाए। सर्वप्रथम आक्रामक, सर्वप्रथम रक्षात्मक, सर्वप्रथम सुनियोजित, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित संधि की थी। तो वह किसने की थी? कोटा ने की थी। तो ये एक बात कोटा की इंपॉर्टेंट है, एक बार वापिस सुनिएंगे इसको लेकर के है। वापिस मैं समझा दूं आपको कहां से प्रश्न बनेगा। अब देखो भाई, हेस्टिंग्स के अंतर्गत सबसे पहले आश्रित प्रार्थना के तहत साक्ष्य दिया किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में हुई? साइन की अंग्रेजों की ओर से साइन किसने किए? मैटकोप ने। सबसे पहले साक्ष्य किसने की थी? करौली की हरक्सपाल ने। 9 नवंबर 15 नवंबर 2 डेट है, और 1817 को सबसे पहले किए। उसके बाद में कोटोंक भी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कोटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कोटा। क्यों? देखिए, क्योंकि कोटा ने सहायक संधि की थी ना, तो प्रश्न क्या बनेगा? आश्रित प्रार्थना के तहत सबसे पहले आक्रामक या सबसे पहले रक्षात्मक या सबसे पहले नियोजित या सुनियोजित सहायक संधि किसने की थी? तब है कोटा। और कर्नल लेक या वेलेजली के सहायक संधि के तहत सबसे पहले आक्रामक या रक्षात्मक सहायक संधि किसने की थी? तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? अलवर। बाकी पहला कौन सा? भरतपुर। और जो मैंने 4-5 कंडीशंस बताई थी, विशेषता बताई थी, तो कौन सा? अलवर। इसी प्रकार से हेस्टिंग्स की ये विशेषता देख के पूछे तो पहली रियासत कौन सी है? कोटा। अदरवाइज फिर कौन सी आ जाएगी? करौली आ जाएगी है। अब बात करेंगे संधि। जब संधि पे सिग्नेचर किए थे ना, तो अंग्रेजों की ओर से तो मैटकोप था, लेकिन यहां पर संधि पर सिग्नेचर किए थे, संधि पे सिग्नेचर किसने किए थे? झाला जालिम सिंह ने किए थे। और उस समय कोटा का शासक कौन था? महाराव उमेद सिंह था। संधि कब हुई थी? 26 दिसंबर 1817 को हुई थी है। 26 दिसंबर 1817 को हुई थी। अब बात करेंगे दोस्तों, कोटा ने यहाँ पे संधि की, लेकिन कोटा को दोबारा पूरक संधि करनी पड़ी थी। वो क्यों करनी पड़ी? वो अब अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सुनिएगा, कोटा की पूरक संधि कब हुई? दोबारा संधि, एक पूरक संधि भी हुई थी। तो कोटा की पूरक संधि सुनिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है कोटा की पूरक संधि। कोटा की पूरक संधि। और भाई साहब, ये पूरक संधि कोटा की कब हुई थी? फरवरी 1818 के अंतर्गत हुई थी। फरवरी 1818 के अंतर्गत हुई थी, कोटा की पूरक संधि है। और इस पूरक संधि के अंतर्गत सुनिएगा, दो बातें रखी गई थी, दो प्रस्ताव यहां पे रखे गए थे। एक तो यहां उत्तराधिकारी के तौर पे शासक का लेकर के, एक उत्तराधिकारी के तौर पे यहां की सत्ता को लेकर के। देखिए दोस्तों, कोटा की जो पूरक संधि हुई थी फरवरी 1818 में हुई थी। और इस संधि के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? इस संधि में प्रावधान यह किया गया कि इन फ्यूचर भविष्य में जो कोटा का जो वंशज, कोटा का जो शासक बनेगा ना, कोटा का जो शासक बनेगा वह तो किनका वंशज होगा? वह तो किनका वंशज होगा? वह होगा महाराव उमेद सिंह का वंशज होगा, जो कोटा का इन भविष्य में उत्तराधिकारी या शासक बनेगा। तो लेकिन भविष्य के अंतर्गत है, कोटा की जो सत्ता रहेगी हाथ में,
कोटा की जो सत्ता रहेगी वो किन के वंशजों के अंतर में रहेंगे, तो झालाओं के या झाला जालिम सिंह। तो ये थी पूरक संधि। क्या मसौदा हुआ कि भविष्य में जब कोटा का शासक बनेगा तो महाराव उमेद सिंह का वहां पे उत्तराधिकारी या बड़ा बेटा बनेगा, लेकिन जब बात करेंगे भविष्य में जो कोटा की वास्तविक जो सत्ता रहेगी ना, तो झाला जालिम सिंह का ज्येष्ठ पुत्र या उनके वंशजों के अंडर में रहेगी। ये संधि थी कौन सी, पूरक संधि थी, जो कब हुई थी, फेब 1818 में हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं इस संधि के अंतर्गत है आगे चल करके भविष्य में विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद कहां पे खड़ा होता है, सुनिएगा। विवाद खड़ा होता है महाराव उमेद सिंह का पोता और झाला जालिम सिंह के पोता, दोनों पोतों के बीच विवाद होता है भविष्य में जाकर के, सुनिएगा। तो इनका जो पोता था ना, महाराव उमेद सिंह का पोता था, वह कौन था, महाराव उमेद सिंह का पोता था महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह। और झाला जालिम सिंह का पोता था तो कौन, झाला मदन सिंह, झाला मदन सिंह। तो भविष्य में जाकर के इन दोनों के बीच में इस संधि को लेकर के, इन शर्तों को लेकर के संबंध आपस में बिगड़ गए थे, आपस में संबंध बिगड़ गए थे। तो फिर अंग्रेजों ने जो सपोर्ट किया था ना, झालाओं को सपोर्ट किया, अंग्रेजों का जो साथ मिला था, तो अंग्रेजों का साथ है, इनको जो हेल्प मिली थी तो वह किनकी मिली है, आंग्लों की, अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने सपोर्ट किसको किया, झालाओं को सपोर्ट किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कोटा से 17 परगने अलग करके अंग्रेजों ने, सुन लीजिएगा, फिर अंग्रेजों ने इस संधि के तहत कोटा से 17 परगने अलग करके 1 अप्रैल 1838 को एक नई रियासत का निर्माण किया, और वह रियासत कौन सी, झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत का निर्माण किया। ध्यान दीजिएगा, ये झालावाड़ जो रियासत है इसकी बात करेंगे। झालावाड़ जो रियासत है इसकी जो राजधानी है वह कौन सी बनाई गई, तो झालावाड़ की जो राजधानी है वह पाटन बनाई गई थी। और झालावाड़ का जो शासक है वह किसको नियुक्त किया गया, तो झाला मदन सिंह को इनका शासक है वो नियुक्त किया गया था। झाला मदन सिंह को इनका शासक नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, झालाओं के नाम से एक जो दुर्ग है ना, गागरण का दुर्ग है, तो गागरण दुर्ग का जो परकोटा है, गागरण दुर्ग की जो चार दीवारी है उसको जालिम कोट कहा जाता है। गागरण दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। आपके लिए एक डाउट कहेंगे, राजस्थान में सालिम सिंह की हवेली और राजस्थान में जालिम सिंह की हवेली कहां पे है, सालिम सिंह की हवेली कहां पे है, जालिम सिंह की हवेली कहां पे है, जबकि गागरण जो दुर्ग है उसके परकोटे का नाम क्या है, जालिम कोट है। ठीक है, और यहाँ पे झालों की वजह से है। तो झालावाड़ एक राजस्थान के अंग्रेजों के द्वारा निर्मित राजस्थान की नवीनतम जो रियासत है वो कौन सी, झालावाड़ है। कब बनाई गई थी, 1 अप्रैल 1838 में बनाई गई थी, और इसका शासक किसको बनाया गया था, मदन सिंह को है। तो ये रियासत बनने के बाद में झालावाड़ रियासत ने जो सहायक संधि की थी तो वह कब की थी, 10 अप्रैल 1838 को, 10 अप्रैल 1838 को की थी। और झालावाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो मदन सिंह ने की थी। ध्यान दीजिएगा, झालावाड़ राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है, झालावाड़ है। एक बात और इंपॉर्टेंट, किसी रियासत के राजा का संरक्षण प्राप्त करके गठित होने वाला प्रजामंडल है तो भी कौन सा है, झालावाड़ रियासत है। राजस्थान की अंग्रेजों के द्वारा निर्मित जो एकमात्र रियासत या नवीनतम रियासत है तो कौन सी, झालावाड़ है। अब बात करते हैं अंतिम, देखो संधि 10 अप्रैल 1838 को वैसे झालावाड़ ने की है, और आमतौर पे लगभग सभी किताबों में, गाइड में हम देखते भी है कि अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि है। तो अंग्रेजों के साथ में सबसे अंत में जो संधि है ना, अंग्रेजों के साथ में सबसे अंत में संधि है तो वह कौन सी रियासत करती है, सिरोही करती है। सिरोही का राजा कौन, शिव सिंह। और कब करती है, 11 सितंबर 1823 को। सबसे अंत में संधि सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को की थी, 11 सितंबर 1823 को की थी।
अब इसके बाद है बाकी जितनी जो 19 रियासतें हैं उनकी संधि को लेकर के हमने टेलीग्राम पे हमने पेज भी डाल दिया है और इसका फैक्ट भी डाल देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से क्लास लगानी आपके लिए इतनी जरूरी थी क्योंकि इसमें जो कई कंसेप्ट आते हैं कि उसका किसके अंग्रेज अधिकारी के साथ हुई थी, किसके अंग्रेज अधिकारी के साथ में हुई थी, वहां पे डाउट रहता है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरी बात में पहली संधि करने वाली पहली रियासत और संधि करने वाली पहली आक्रामक और व्यवस्थित रियासत कौन सी है, वो डाउट भी रहता है। ओके। अब इसके बाद में एक संधि भाई मैं और बता दूं आपको, वो है बंदी प्रत्यर्पण की। बंदी प्रत्यर्पण की संधि है। इसमें क्या था कि दोनों जो बंदी प्रत्यर्पण में क्या है, जैसे अंग्रेज है या कोई रियासतें हैं उनके जो मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल होते हैं, मतलब मोस्ट वांछित जो अपराधी होते हैं जिनकी सरकार को जरूरत है, तो वो क्या है कि उनके वो कहीं रियासत में छिपे होते हैं, तो राजा क्या करता है, एक एक्सचेंज करके दोनों, मतलब उनका अपराधी और उनका अपराधी दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सौंप देते हैं, अपराधियों को सौंप देते हैं, तो वो संधि थी। तो ये आ जाती है एक प्रकार की बंदी प्रत्यर्पण की संधि है। तो बंदी प्रत्यर्पण की संधि के अंतर्गत दो बातें काम की इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में बंदी प्रत्यर्पण की संधि के तहत सबसे पहले संधि करने वाली रियासत है और बंदी प्रत्यर्पण के तहत सबसे लास्ट में संधि करने वाली जो रियासत है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 9 अक्टूबर 1867 को किसने की थी, सिरोही ने की थी। बाकी वहां पे आ जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की साख संधि के तहत 11 सितंबर 1823 को संधि किसने की, तो सिरोही है। बंदी प्रत्यर्पण के तहत सबसे पहले संधि किसने की थी, सिरोही ने की, 9 अक्टूबर 1867 के अंतर्गत है। और बंदी प्रत्यर्पण के तहत सबसे अंत में जो संधि की थी, सबसे अंत में संधि की थी जैसलमेर ने की थी, और इसने कब की है, 10 मई 1870 को है, 10 मई 1870 को है। तो दोस्तों ये कुछ आ जाती है संधि को लेकर के है। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद निषेध नीति को लेकर के एक कंसेप्ट और है जो कभी बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपकी अच्छे समझ में आ जाएगी, जो कंफ्यूजिंग इफेक्ट आपके वो दूर हो जाएंगे है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप स्नेह करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। छोटा सा चैनल है, आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। जितना आप इतना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए हम जी जान लगा करके क्लासें या फैक्ट है लेके आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।